2025 की अक्षय तृतीया पर खुलने वाला है भाग्य का ताला। इस अक्षय तृतीया पर सिर्फ सोना खरीदने से कुछ नहीं होगा, असली रहस्य कुछ और ही है जो आपसे छुपाया गया है। अगर आपने अक्षय तृतीया 2025 का ये राज नहीं जाना तो आपने सबसे बड़ा मौका खो दिया। सिर्फ अमीर ही नहीं, आज के दिन भगवान भी करते हैं निवेश। जानिए क्यों अक्षय तृतीया 2025 है सबसे खास, और आज वही गुप्त उपाय मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको पता है कि 2025 की अक्षय तृतीया पर ब्रह्मांड का एक दुर्लभ योग बन रहा है? ऐसा फिर 100 साल तक नहीं होगा। हमारे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया को बहुत ही ज्यादा खास तिथि माना जाता है। कहा जाता है कि इसके समान और कोई तिथि नहीं है। इस दिन सभी बिना मुहूर्त के हम शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको उसके लिए किसी भी पंडित या ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बिना देखा हुआ मुहूर्त होता है और बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसमें आप जो भी कार्य करते हैं वह बहुत अच्छे से सफल होता है। जैसा कि कहा भी गया है ना, माधव समूह मासो न कृते युगंथम न तीर्थम गंगा याम समम। अर्थात हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वेद की तरह कोई माह नहीं है, और युगों में सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और शास्त्रों में वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार से कहा गया है कि अक्षय तृतीया के समान और कोई भी दूसरी तिथि नहीं है। यह बहुत ही ज्यादा शुभ दिन माना जाता है, बिना निकाला हुआ शुभ मुहूर्त माना जाता है। हमारे जो 16 संस्कार बताए गए हैं, आप इनमें से कोई सा भी संस्कार पूरा करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त निकाले, बिना किसी पंडित ज्योतिष से पूछे आप पूरा कर सकते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने उच्च राशि पर होते हैं। इस दिन सतयुग द्वापर त्रेता इनकी गणना शुरू की जाती है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे अवतार लिए थे, जिसमें से गिरि, परशुराम, नर नारायण, यह 3 पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने लिए थे। इसीलिए हम इस दिन जो भी हरि विष्णु के लिए पूजा करते हैं, व्रत करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, कुछ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं, तो इन सबको करने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्षय तृतीया के दिन है। माता पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी, और इसी दिन मां अन्नपूर्णा के रूप में उन्होंने पूरे विश्व के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभाली थी। इस दिन बहुत सारी प्रसिद्ध घटनाएं हुई थीं। इस कारण से यह दिन बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। मैं आपको पूरी बात आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे इस तीज त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अक्षय तृतीया के दिन है। कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को इसी दिन अक्षय पात्र भेंट किया था। इस पात्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि इसमें कभी भी भोजन खत्म नहीं होता था। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना भी शुरू किया था। महाभारत में ही श्रीमद्भागवत गीता जी समाहित है। अगर आप इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं तो इससे आपको 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। इसी कारण आप कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप बिना शुभ मुहूर्त देखें, चाहे वह कार्य कुछ भी हो, आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं या विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य हो, बिना किसी से पूछे, बिना किसी पंडित ज्योतिष आदि के द्वारा पंचांग दिखाएं, बिना कर सकते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप इस दिन या व्यापार शुरू करते हैं तो आपके व्यापार में कभी भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर आपका व्यापार बढ़ता ही चला जाएगा और आप तरक्की करते चले जाएंगे। आपके घर में हमेशा बरकत होगी। इसीलिए इस दिन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन आपको दान भी करना चाहिए। इस दिन आपको दान के साथ साथ अपने पितरों के नाम से कहीं पर भोजन करवाना चाहिए। अपने आप भोजन करवाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा होने की प्राप्ति होती है, या फिर गरीबों को, जरूरतमंदों को आप भोजन करवा और अपने पितरों के लिए आपको इस दिन पिंडदान करवाना चाहिए। और इस दिन आपको पवित्र नदी में भी स्नान करना चाहिए। अगर आपको पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर कि आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन स्वर्ण दान को बहुत ही खास बताया गया है। आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो हमारा प्रथम अनाज है यानी कि जौ का दान कीजिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दान कर सकते हैं। यह जौ का दान स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। हमें स्वर्ण दान करने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है, आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इन चीजों का दान करते हैं या फिर उसे जिस चीज की जरूरत है, खाना, कपड़ा, जूते, चप्पल, अगर आप दान करते हैं तो आपको 1000 गुना करने की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे जरूरतमंद व्यक्ति की दुआ भी आपको मिलती है। इस दिन आपको नर नारायण शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन उनके लिए खास माना जाता है
और इसी दिन बद्री नारायण के दरवाजे खुलते हैं। और एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर पर अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरणों के दर्शन हमें होते हैं। इस दिन उनके दर्शन करके हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं और 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि बाकी दिनों वह कपड़े से ढके हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए बहुत सारी कथाएं कही जाती है। उनमें से मैं आपको एक कथा बता देता हूं। प्राचीन समय में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक वेश्या रहा करता था। उसका नाम धर्मदास था। उसका बहुत ज्यादा बड़ा परिवार था। वह हमेशा परेशान रहता था। तो उसकी परेशानी को देखकर किसी ने उसको अक्षय तृतीया का व्रत करने को कहा और इसके व्रत की महिमा उसे बताइए। वह सुनकर उसने भी यह व्रत किया। तब उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान किया और देवी देवताओं की पूजा की और उसने अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत सारी चीज ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को दान की। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह बार बार मना करती गई, लेकिन वह नहीं माना। वह हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर करता था। बहुत बीमार होने के बाद भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं जाता। उसने अक्षय तृतीया के दिन पूरे विधि विधान से व्रत को पूरा किया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसने दान दिया। वही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। उसने अक्षय तृतीया का व्रत पूरे सच्चे मन से किया और जो दान दिया उसको उसका पुण्य प्राप्त हुआ। इसी कारण वह अगले जन्म में बहुत ज्यादा धनी और प्रतापी राजा बना। वह सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था और वह अपने धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटता था। इसीलिए हमें भी अपनी श्रद्धा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किसी ब्राह्मण को या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके पुण्य की प्राप्ति हमें अगले जन्म में मिलती है और हमारे जन्म कर्म के अनुसार ही हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है। और अगर जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया हो तो इस दिन आप पूरे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ अगर भगवान से क्षमा याचना करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और आपको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे फिर आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं। हमें भी इस दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान से हमारे जाने अनजाने में किए हुए अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए और हमें भगवान से हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सही रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर कभी भी नहीं चल। इस दिन लोग धनतेरस की तरह खूब खरीदारी करते हैं। अगर किसी के घर में शादी है तो वह इस दिन से खरीदारी शुरू कर देते हैं, तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ज्योतिष विद्या को जानने वाले लोग बहुत सारे मित्रों के द्वारा यंत्र सिद्ध प्राप्त करते हैं। किसी भी यंत्र को इस दिन अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी साबित होता है, जैसे हत्था जोड़ी सियार, सिंघी दक्षिणावर्त, शंख मृग कस्तूरी। इस तरह की चीज आपको अपने घर लाकर अक्षय तृतीया के दिन मित्रों के द्वारा सिद्ध कर लेनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन आप अगर मेरे द्वारा बताए गए मुहूर्त में कुछ काम करते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 मार्च 2025 को है और इसका शुभ मुहूर्त 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। अगर आप इस बीच कुछ कार्य करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको बार बार किसी भी चीज में नुकसान हो रहा है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपको एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में आगे एक मंत्र बताऊंगा, जिससे अगर आप बोल लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या खरीदना ज्यादा शुभ रहता है। तो आपको क्या खरीदना चाहिए? अगर आपके पास यह चीज पहले से ही है तो भी आपको इस दिन इन्हें मंत्र के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। वह किस तरह से करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले गंगा जल से उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए और फिर कच्चा दूध या पंचामृत से आप इसे धो सकते हैं। और फिर आपको अपने घर के ईशान कोण में एक आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आपको ईशान को समझ नहीं आता है या फिर आपके घर में ईशान कोण में जगह नहीं है तो आप पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाइए। फिर आपको वहां पर उसे जगह को अच्छे से साफ कर देना चाहिए और एक घी का दिया आपको वहां पर जलाना है। अगर घी का नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब आपके पास जो भी यंत्र है, जैसे हत्था जोड़ी, पीली लक्ष्मी कोरिया, दक्षिणावर्ती शंख, जो भी आपके पास है उन्हें है आप वहां चावल के ऊपर रख दीजिए या फिर आप उसे किसी स्टील के बर्तन में या चांदी के कटोरे में भी रख सकते हैं। फिर आपके हाथ जोड़कर वहां बैठ जाना है और एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, उसे मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। वह मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु का ध्यान करते हुए और भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आपको यह मंत्र बोलना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूरी कीजिए और हमारी समस्याओं को खत्म कीजिए।
माता लक्ष्मी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आपको कभी भी धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगे। अब मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं उसको किस तरह से बोलना है वह बहुत ही ध्यान से सुनिए। कुछ गलती मत कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो हत्था जोड़ी होती है उसे अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली से पकड़ना है और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उसे आपको 33 बार बोलना है। आपको हत्था जोड़ी और सियार सिंह जी को अपने अंगूठे और तर्ज में अंगुली से पकड़ना है और जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसे 3 बार बोलना है, फिर वापस रख देना है, फिर उसे पर आपको सिंदूर से तिलक लगाना है और वापस उठा लेना है, फिर 3 बार आपको मंत्र बोलना है। इस तरह से आपके पूरे 33 बार यह बोलना है। अब मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो कहीं पर लिख लीजिए, लेकिन मंत्र बोलने में कोई गलती मत कीजिएगा। मंत्र है ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवास श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी माई। सबकी सवाई आवचे तो करो, भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धिनाथ देवो नौनाथ, चौथाई सिद्धों की दुहाई। इस तरह से आपको यह मंत्र बोलना है और मंत्र आपको याद नहीं करता है तो फिर भी मैं बोल रहा हूं, आप इस मंत्र को कहीं लिख लीजिए। लेकिन गलत मंत्र अगर आप बोल देते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो मैं आपको और भी छोटा सा मंत्र बता देता हूं। ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। अगर यह भी आपको नहीं आता है तो जय माम लक्ष्मी तो आप जरूर बोल सकते हैं। इसी प्रकार पूरा मंत्र होने के बाद जो दूध बच जाता है जिसमें हमने अपने यंत्र को धोया था उससे आपको अपने पूरे घर में चीते लगा देने हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहेगा और आप भी अपना यंत्र अभिमंत्रित करने के कारण तरक्की करते चले जाएंगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, उसे दूध से आपको अपने पूरे घर का छिड़काव जरूर करना है। घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको उसके दोनों ओर छिड़काव जरूर करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बचे हुए दूध को ऐसे नहीं फेंके। अगर छिड़काव के बाद भी वह बच जाता है तो आप अपने घर के किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन आपको वह बाहर नहीं फेंकना है। अब हमने जो यंत्र अभिमंत्रित किया था उसे अच्छे साफ पानी से हमको धोकर सुखा लेना है। आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें आपको अपने यंत्र को रख देना है और उसमें 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर आपको उसमें डाल देनी है। इसे किसी बर्तन में रखकर आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर आप जहां भी पैसा रखते हैं वहां पर आप इसे रख दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपकी तिजोरी पैसों से भर जाएगी। कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आप समय समय पर इन यंत्रों को अपने अभिमंत्रित करते रहिए। फिर देखिए आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं आपको कभी आर्थिक समस्या से संबंधित कोई परेशानी होगी। आपका मन भी शांत रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह सब आपके घर में रखे रहने से आपके घर का हर एक सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये सब चीज इतनी ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। आप इनमें से कोई भी एक यंत्र अपने घर पर रखकर देखिए, फिर इसका लाभ देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो हत्था जोड़ी का पेस्ट बनाकर एक तिलक तैयार कर लीजिए। अगर आप उसका तिलक लगाकर जाते हैं तो सब आपकी बात ही सुनेंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर आप किसी सभा में उसका तिलक लगाकर जाते हैं तो फिर सभा में सबका ध्यान आपकी तरफ होगा, आपकी ही बातों को मानेंगे। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो वह भी आपकी बात मानेगा और आपसे पराजित हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी को गलत काम के लिए अपने वश में नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप के भाग्य माने जाओगे। इसीलिए आप इसका गलत उपयोग नहीं करें, नहीं तो फिर आप भगवान के दोषी माने जाएंगे और उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। अक्षय तृतीया की रात को चांद निकलने के बाद एक मिट्टी के दिए में धूप, घास, कपूर और गुग्गुल को जलाएं। उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं और AUM श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आर्थिक स्थिरता और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अगर किसी कन्या या युवक की शादी में अड़चन आ रही हो तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल कुंवारी कन्या तुलसी के पास बैठकर धूप, घास और चंदन को जलाकर AUM नमः कामदेवाय मंत्र का जाप करें। 7 दिन तक करें, जल्दी शुभ समाचार मिलेगा। यदि घर में हमेशा तनाव, कलह या मानसिक बेचैनी बनी रहती है तो हर शनिवार और अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से धूप, घास को लोबान और गाय के घी के साथ जलाएं। इसे पूरे घर के कोनों में ले जाएं। नकारात्मकता स्वतः भाग जाती है। अक्षय तृतीया पर सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे धूप, घास को रुई की बाती, सरसों के तेल और फिटकरी के साथ जलाकर AUM क्लीन ह्लीं ऐं नमः मंत्र बोलते हुए 7 बार दीपक घुमाएं और फिर वहीं छोड़ दें। किसी ने कुछ गलत तांत्रिक प्रयोग किया हो तो समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी या परिवार में लगातार मनमुटाव हो तो गुरुवार या अक्षय तृतीया के दिन धूप, घास में गुलाब की सूखी पंखुड़ियां मिलाकर जलाएं और AUM सौम्याय नमः मंत्र बोलें। शांति और प्रेम लौट आता है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह धूप, घास को चढ़ते सूरज की ओर मुख करके जलाएं और AUM रणमोचनाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें।
इस उपाय को 11 दिन तक करें, धीरे धीरे कर्ज उतरने लगता है और नए रास्ते खुलते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं, आप जरूर करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है, इसीलिए अगर आप कुछ भी शुभ कार्य अपने घर में करना चाहते हैं तो इस दिन करें, उससे आपका कार्य अच्छे से सफल हो जाएगा। और आपको पुण्य की प्राप्ति चाहिए तो इस दिन दान आदि कार्य जरूर कीजिए। धूप घास को भारतीय तंत्र शास्त्र में अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान औषधि माना गया है, जो केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी शुद्धि करती है। यह घास मुख्य रूप से जल तत्व से जुड़ी होती है, परंतु जब इसे अग्नि के माध्यम से सक्रिय किया जाता है तब यह पंच तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करती है। यही कारण है कि इसे जलाकर घर या शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। धूप घास का प्रयोग विशेषकर उन दिनों में अत्यधिक प्रभावशाली होता है जब सूर्य और चंद्रमा की युति शुभ योग में होती है। और अक्षय तृतीया का दिन ऐसा ही एक दुर्लभ अवसर होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है और आप जो भी सकारात्मक कार्य करते हैं उसका फल अक्षय यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। इस दिन यदि आप धूप घास को पीली सरसों, इलायची और कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में उसकी धूनी दें तो यह धन, सुख और ऐश्वर्य के मार्ग खोल देता है। ज्योतिष के अनुसार यह प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि की बाधा चल रही हो, क्योंकि धूप घास इन ग्रहों के दोष को शांत करने की शक्ति रखती है। तांत्रिकों का मानना है कि यह घास देवताओं और पितरों दोनों को प्रिय है, अतः इसका प्रयोग करने से जहां एक ओर पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, वहीं दूसरी ओर दिव्य शक्ति का संरक्षण भी प्राप्त होता है। यदि आप मानसिक तनाव, डर या अनिद्रा से ग्रस्त हैं तो अक्षय तृतीया की रात को अपने तकिए के नीचे धूप घास का छोटा सा गुच्छा कपड़े में बांध कर रखें। यह मन को शांति देगा और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालेगा। अगर व्यापार में बाधाएं आ रही हों या ग्राहक रुक गए हों तो अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर धूप घास को गुग्गुल और घी के साथ मिलाकर हर मंगलवार और अक्षय तृतीया के दिन जलाएं। साथ ही एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। कुछ ही समय में स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। यदि कोई शत्रु आपको बार बार तांत्रिक रूप से परेशान कर रहा हो तो धूप घास को फिटकरी और एक नींबू के साथ मिलाकर सूर्यास्त के समय उसे 4 मुखी दीपक में जलाएं और एयूएम क्लीं काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रु की सारी नकारात्मक शक्ति को पलटकर भेज देता है। खास बात यह है कि धूप घास न सिर्फ बाहरी ऊर्जा पर काम करता है बल्कि हमारी आंतरिक भावनाओं, सोच और आत्मबल को भी जागृत करता है। इसीलिए इसका प्रयोग साधना, ध्यान और मंत्र सिद्धि में किया जाता है। जिन लोगों को अपने जीवन में स्थिरता नहीं मिल रही, बार बार स्थान परिवर्तन या निर्णयों में असमर्थता हो रही हो, वे धूप घास के धुएं के बीच बैठकर ध्यान करें और एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग बुध और बृहस्पति दोनों को संतुलित करता है और जीवन में स्पष्टता और अवसर लाता है। अंततः धूप घास सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक दिव्य माध्यम है जो आत्मा, मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोड़कर आपके जीवन में वो शक्ति भर देता है जिसकी मदद से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर इसका प्रयोग आपको सिर्फ धन नहीं देगा बल्कि ऐसी आंतरिक ऊर्जा देगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगी। एक बार फिर आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इससे तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप एक चुटकी हल्दी से एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि के दरवाजे हमेशा के लिए खुल सकते हैं। हल्दी को हम सभी अपने घर में मसाले के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन यह एक मसाला नहीं है बल्कि यह आयुर्वेदिक और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान था लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली हल्दी का उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे करके आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य और समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, चारों तरफ से आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, एक के बाद एक समस्या आपकी आई जा रही है, तो मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, एक चुटकी हल्दी का उपाय आपको अक्षय तृतीया के दिन करना है। उसे आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा और भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी।
इससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। यह बहुत ही विशेष दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन हम किसी भी शुभ कार्य को बिना मुहूर्त के कर सकते हैं। आप भी यह मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए क्योंकि कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। एक चुटकी हल्दी से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आपने इस दिन कर लिया तो फिर आप इसका चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी भी जल्दी से लग जाएगी। अगर आपको आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो वह नुकसान होना बंद हो जाएगा। हर तरफ से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है तो वह बीमार नहीं रहेगा, वह भी कुछ ही दिन में स्वस्थ हो जाएगा। आपको ज्यादा दिन तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, देखिए और फिर कीजिए। उपाय करने में कोई गलती मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर आपको करना क्या है। हल्दी को आयुर्वेद में औषधियों और ज्योतिष में सुविधा का प्रतीक भी माना जाता है। यह न केवल शुद्ध का प्रतीक है बल्कि इसमें आकर्षक और ऊर्जा को खींचने की शक्ति भी होती है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर हल्दी का उपाय करने से माता लक्ष्मी के भी हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको इसके उपाय बता देता हूं कि आपको अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे तीज त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले उपाय मैं आपको धन वृद्धि के लिए बता देता हूं। अगर आपके घर में दरिद्रता का वास है तो अब से आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करने के बाद साफ सुथरा पीले वस्त्र धारण कर लेने हैं और एक पीला कपड़ा लेना है उसे। पर हल्दी से मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं जो लिख देना है। मंत्र को ध्यान से सुनिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए। मंत्र लिखने में कोई गलती मत कीजिएगा। यह मंत्र है ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र आपको एक पीले कपड़े पर हल्दी से लिख देना है और आपको यह कपड़ा अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपकी तिजोरी में हमेशा पैसा भर रहेगा और आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन किसी कारण आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है वह खत्म हो जाएगी और आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसी दिन आपको हल्दी और चंदन मिलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी अर्पित करना है। इससे आपकी विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, चलते चलते अचानक बंद हो गया है और आपको नुकसान पर नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए आपको मैं एक उपाय बता देता हूं जो कि आपको करना है। आपको अपने व्यापार में अगर सफलता चाहिए तो अक्षय तृतीया के दिन अपने दुकान पर जब आप जाएं और दुकान खोलें, उस समय आपको मुख्य दरवाजे पर पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसके छिट्टे लगाने हैं और वहीं खड़े होकर आपको 108 बार एक मंत्र बोलना है जो कि मैं आपको बता देता हूं। यह मंत्र है AUM हिन क्लीन श्री। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जब आप यह मंत्र बोल देते हैं और मैंने बताया है वैसा काम कर देते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका व्यापार अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से वृद्धि करता चला जाएगा और आपके व्यापार में दिनों दिन तरक्की होती चली जाएगी। आपके व्यापार वाले स्थान से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आप हमेशा अपने व्यवसाय में उन्नति करते चले जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि यह बिना निकला हुआ शुभ मुहूर्त माना जाता है। ऐसा शुभ सहयोग 1000 वर्ष बाद में आया है। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन अगर आप कुछ दान करते हैं तो उसका पुण्य भी आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन आपको अपनी श्रद्धा से अनुसार दान जरूर करना चाहिए। हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, खीर, शंख आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर आपको मंदिर में मटकी या फिर बिजनी दान कर देते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं उसमें हमेशा सफलता मिलती है। वह कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहता है। इसीलिए आप अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी ज्योतिषी पंडित से पूछे शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की थोड़ी पूजा से ही आप इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और आप इनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखिए, आप अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करें वह सफेद रंग के कपड़े पहनकर करेंगे तो ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
इस दिन सोना चांदी आदि खरीदना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस दिन सोना चांदी खरीदने हैं तो पूरे वर्ष आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आती है। अगर आपके घर में धन की कमी रहती है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको इसके लिए शक्कर मिट्टी के बर्तन या फिर जौ का दान करना चाहिए। अगर आप यह दान करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी और फिर आपको आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। पूजा वाले स्थान को भी हमें बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जहां सफाई होती है वहां माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और जहां सफाई नहीं होती है वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। अगर आपके घर में हो रहे झगड़े से आप परेशान हैं, बात बात पर आपके घर में झगड़ा होता है, एक दूसरे से लोग झगड़ते रहते हैं, कलह का वातावरण हमेशा बना रहता है, आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आपको अक्षय तृतीया के दिन गाय के गोबर से बने हुए उपले पर हल्दी डालकर दीपक जलाना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रख देना है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। इससे आपके घर में हो रहे झगड़ा बंद हो जाएंगे और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको आगे और भी उपाय बताऊंगा और उपाय करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, आधा छोड़कर नहीं जाना है। आधा छोड़कर आप चले जाते हैं तो फिर आपको उपाय अच्छे से समझ नहीं आएगा और आप उपाय करने में कोई ना कोई गलती अवश्य कर देंगे। अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर उपाय सफल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी तो हम अगर बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं और बहुत ज्योतिष के कहने पर बड़े बड़े अनुष्ठान हमारे घर पर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आप जो भी मनोकामना के लिए यह उपाय करेंगे आपकी जरूर पूरी होगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह खास मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। अक्षय तृतीया साल में एक बार आती है, इसीलिए यह मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए और मेरे द्वारा बताए गए उपाय को जरूर कीजिए। अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको आपकी राशि के अकॉर्डिंग उपाय बता दूंगा, जिससे कि आपको और ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो, ताकि आपके जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपको पैसा संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है वह पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं वह कर लेना है। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और 5 तुलसा जी के पत्ते लेने हैं। फिर आपको अपने घर के मंदिर में चले जाना है, वहां पर आपको भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाना है और 5 जो तुलसी के पत्ते हमने लिए हैं उन्हें अर्पित कर देना है और एक देसी घी का दिया जलाना है। फिर हाथ जोड़कर आपको वहीं पर बैठ जाना है और मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं जिसका आपको 21 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे और आपको जाप करने के बाद अपनी मनोकामना का देनी है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। बहुत जल्दी आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश हो जाएगा। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा पैसों की कमी है और आप अपने इस गरीबी को दूर करना चाहते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं आता है और घर खर्चे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, धन संबंधी परेशानी आपके जीवन में चलती ही रहती है, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको धन प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी। आपको यह उपाय रात में सोने से पहले करना होगा। अगर आपका व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा है, अगर आपकी दुकान है, दुकान नहीं चल रही है, तब भी आपके उपाय कर सकते हैं। आपको इसके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। आपके पास अगर पहले से है तो उसे ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप सूर्यास्त होने से पहले उसे तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद हमें तुलसी या फिर किसी भी पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम संध्या के बाद पौधे तोड़ते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं। अब आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और अगर मिट्टी का नहीं तो फिर आप आटे का भी बना सकते हैं। इसमें आपको तुलसी की जो हमने सूखी लड़कियां ली है वह डाल देनी है, लेकिन लड़कियों पर आपको अच्छे से रुई लपेट देना है और उसे चारों तरफ से अच्छे से घी में कर लेना है। अब इस दीपक को आपको भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी के सामने जला देना है। ऐसा आपको अक्षय तृतीया के दिन करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना थी वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह उपाय आपको रात्रि में सोने से पहले ही करना है। जब सब सो जाते हैं तब आपको यह उपाय करना है, क्योंकि उपाय करते समय बीच में कोई भी आपको टोक नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आप भी करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास हर तरफ से पैसा आने लगेगा। बहुत सारा दिन आपको प्राप्त हो जाएगा। कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि धन का अभाव कभी भी नहीं होगा। अगर आपके फिजूल खर्ची ज्यादा होती है तो यह उपाय करने से आपकी फिजूल खर्ची भी बंद हो जाएगी। आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, बल्कि आपका पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरे मानी जाती है, इसीलिए आप जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें तो तुलसी का उपयोग जरूर करें। इसीलिए जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हम पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं, और माता लक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। आप तुलसी के पौधे में थोड़ी सी हल्दी डालकर वहां पर अगर हाथ जोड़कर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र बोल देते हैं तो कि भगवान विष्णु और तुलसी माता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हम पर विशेष कृपा बनाते हैं। हमें इतना ज्यादा धन प्राप्त हो जाता है कि हमारे साथ एरिया आराम से बैठे बैठे खा सकती है। कभी भी उनका धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हल्दी बहुत ही ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। हर शुभ काम में पहले हल्दी ही काम में ली जाती है, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश, सभी में सबसे पहले हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो उसमें हल्दी जरूर ली जाती है। अगर आप अपनी कुंडली के गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा कि आपका पूरी तरह से बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आप कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो वह जरूर सफल होता है। अगर आप सच में बहुत ज्यादा धनवान बनना चाहते हैं, सब समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर कोई बीमार है वह अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता है, तो इसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना होगा। आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और अपने पूजा वाले स्थान पर चले जाना है। आपको वहां पर उसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है और फिर भगवान विष्णु के चरणों में रख देना है। थोड़ी देर रख देने के बाद आपको उसे उठाकर अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। हर जगह है, हर कोने कोने में आपको छिड़काव करना है। सिर्फ शौचालय में आपको उसका छिड़काव नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपके घर में हर तरफ से पैसा आने लगेगा। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होगा। और आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है वह भी धीरे धीरे ठीक होकर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि चुटकी हल्दी का यह उपाय करने से हमारे घर के सारे नेगेटिव ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है। तो फिर हमारे भी सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं और हमारे घर का हर एक सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता चला जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको हल्दी के जो भी उपाय बताए हैं वह सच में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय है। कोई ज्यादा कठिन उपाय नहीं है, क्योंकि हल्दी को हमारे सभी शुभ कार्य में प्रयोग में लिया जाता है और हल्दी का संबंध ग्रह गुरु ग्रह से होता है। इसी कारण से यह और भी ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। आप सभी मेरे द्वारा बताए गए कि इस उपाय को कीजिए ताकि आप भी लाभ की प्राप्ति कर सके। और अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही ज्यादा खास दिन माना जाता है। अगर आपने इस दिन उपाय कर लिए तो आपको इससे 1000 गुना लाख की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए आप ही हो, पर जरूर करके देखिए। आपने कौन सा उपाय किया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग कोई उपाय पूछना चाहते हैं तो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर आपने उपाय किया है और कौन सा उपाय किया है, आपको उपाय करने से कितना फायदा हुआ, यह भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए उपाय वाला वीडियो बनाता रहूं। हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय लक्ष्मी मां जरूर लिखें।